ईरान पर हमले का खतरा अब भी मंडरा रहा है। कल अमेरिका और ईरान के बीच एक और दौरे की अप्रत्यक्ष बातचीत हुई। ओमान ने इसमें मध्यस्थ की भूमिका निभाई। ये बातचीत जिनेवा में हुई। राजनयिक एक परमाणु समझौते और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जहां बंद कमरे में बातचीत हो रही थी, वहीं समुद्र में अलग ही कहानी चल रही थी। युद्धपोत मानो युद्ध की भाषा बोल रहे हों और सैन्य जमावड़ा काफी गंभीर दिखाई दे रहा है। तो असली कहानी क्या है? क्या हम किसी समझौते की ओर बढ़ रहे हैं या फिर किसी विनाश की तरफ? पहले बात करते हैं बातचीत की। पहला दौरा ओमान में हुआ था, दूसरा दौरा स्विट्जरलैंड की जिनेवा में हुआ। अमेरिका की ओर से ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ मौजूद थे। ईरान की ओर से उनके विदेश मंत्री अब्बास अरागची शामिल थे। उन्होंने कहा कि पिछली बैठक की तुलना में अच्छी प्रगति हुई है, लेकिन अभी कोई बड़ा नतीजा नहीं निकला। इसका मतलब ये नहीं कि जल्दी समझौता हो जाएगा, लेकिन कम से कम प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वे इसे जल्द से जल्द पूरा करने की उम्मीद रखते हैं और इसके लिए पर्याप्त समय देने को तैयार हैं। कूटनीति भाषा में इसका मतलब है कि अब भी कोई ठोस समाधान नहीं निकला। यह ईरान का पक्ष था, अब अमेरिका का पक्ष क्या है? स्टीव विटकॉफ ने बातचीत पर सीधे कुछ नहीं कहा, लेकिन अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि ट्रंप कूटनीति को काम करते देखना चाहते हैं, लेकिन अन्य सभी विकल्प भी मेज पर हैं। उनका मुख्य लक्ष्य यही है कि ईरान परमाणु हथियार हासिल ना कर सके, और इसके लिए अमेरिका के पास कई विकल्प और समाधान मौजूद हैं। तो ये अन्य विकल्प क्या है? सीधा जवाब है युद्ध, और हालात उसी दिशा में इशारा कर रहे हैं। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वॉशिंगटन युद्ध के काफी करीब है और सैन्य जमावड़ा इस आकलन को मजबूत करता है। पिछले कुछ हफ्तों में अमेरिका ने पश्चिमी एशिया में अपनी सैन्य ताकत बढ़ाई है। युद्धपोत, विध्वंस जहाज, फाइटर जेट, एयर डिफेंस सिस्टम सब तैनात किए जा चुके हैं। अब अगर यहाँ से अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो वो कैसा होगा? रिपोर्ट्स के मुताबिक यह पिछली बार जैसा नहीं होगा। पिछली बार जून 2025 में ईरान की परमाणु सुविधाओं पर बमबारी की गई थी। वह एक सीमित और सटीक अभियान था जिसका नेतृत्व इजराइल ने किया था और अमेरिका उसमें शामिल हुआ था। वह संघर्ष करीब 12 दिन तक चला। इस बार मामला अलग है। कहा जा रहा है कि यह कई हफ्तों तक चलने वाला एक बड़ा अभियान हो सकता है। हालांकि यह भी संभव है कि यह अमेरिका और इजराइल का संयुक्त अभियान हो। फिलहाल ये सब अटकलें हैं, सारे विकल्प तैयार हैं। अब फैसला डोनाल्ड ट्रंप को करना है और यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि वो क्या करेंगे। पिछले महीने वे हमले करने के बहुत करीब पहुंचे थे, लेकिन आखिरी समय पर पीछे हट गए। तो क्या इस बार भी ऐसा ही होगा या फिर हमला होगा? ईरान भी कोई इंतजार नहीं कर रहा। उनके सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई ने वॉशिंगटन पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि ईरान में अमेरिका युद्धपोत को डुबाने की क्षमता है। उनका साफ साफ कहना है कि युद्धपोत खतरनाक होते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक वे हथियार होते हैं जो उन्हें समुद्र की गहराई में भेज सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि दुनिया की सबसे ताकतवर सेना भी कभी कभी ऐसा थप्पड़ खा सकती है कि वह संभल ना सके। ईरान की ताकतवर सैन्य इकाई IRGC भी सक्रिय है। यह ईरानी सेना से अलग है। इसका मुख्य काम ईरानी शासन की सुरक्षा करना है। इसे आयतुल्ला की निजी सेना जैसा माना जा सकता है और यह देश का सबसे शक्तिशाली समूह है। इस समय हालात ऐसे हैं कि राजनीतिक शांति की बात करने वाले जर्नल युद्ध की तैयारी में है और दुनिया बीच में फंसी हुई है। यह टकराव एक सिर्फ समझौते का सवाल नहीं है, यह शक्ति का सवाल है। यह इस बात का सवाल है कि पहले कौन झपकेगा। क्या यह कहानी कागज पर हस्ताक्षर के साथ खत्म होगी या आसमान में मिसाइलों के साथ? यह जल्द पता चलेगा, क्योंकि सत्ता कभी चुपचाप खत्म नहीं होती। हालात इस प्रकार के हैं कि युद्ध कभी भी हो सकता है। और क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो सकती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारा नाम है प्रेम चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट।